जिताकर लोकसभा में भेजा और संविधान बचाने में अपनी अहम भूमिका निभा। कपड़े तक फट जाते हैं पर कभी किसी को डांटते नहीं। नरेश मातनहेल से हैं और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता भी रहे हैं और जो दीपेंद्र हुड्डा की जीत में कहीं ना कहीं नरेश का अहम रोल है। तो आइए करते हैं इनसे बात। नमस्कार। नमस्कार सभी साथियों को, आपके सभी दर्शकों को। मैं नरेश कुमार अपने कांग्रेस पार्टी का झज्जर जिले का चेयरमैन हूं और चेयरमैन सोशल मीडिया से बनाया गया। मुझे एमपी साहब ने विश्वास दिया मेरे को कि भाई आप जाओ और ये चीज़ संभालो, और मैंने पूरे झज्जर जिले के हर एक गांव में एक टीम क्रिएट की, पूरा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। पूरे हर एक गांव में, पूरे झज्जर जिले के हर एक गांव में व्हाट्सएप ग्रुप भी है, पूरी टीम है, सक्रिय है। और जितना सहयोग अब की बार हर एक गांव से हमें मिला, मैं पूरे हर एक झज्जर जिले के सभी साथियों का, हर एक बिरादरी का, 36 बिरादरी का, सभी का हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतने बड़े मार्जिन से आदरणीय भाई साहब सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी को जिताकर लोकसभा में भेजा और संविधान बचाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। नरेश भाई के जादू कर के मंत्र मारा, इतनी बड़ी लीड कमाल कर दिया। मतलब तुम्हारे तोड़ पाड़ रखे है सारे आपके चक्रे हो रहे। बस नरेश भाई ने नू कर दिया, बस नरेश मत नहीं हिलना भाई, इतनी बड़ी जीत दबाजी के कहना चाहो, क्यों कर करे आपने। भाई साहब ये सब एमपी साहब का आशीर्वाद है, हमारे चारों विधायकों का आशीर्वाद है कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। मैंने हर एक गांव में, मेरी पूरी टीम है, वरुण भाई भी हैं जोनदी से, ये भी हमारी विधानसभा झज्जर के कोऑर्डिनेटर हैं। ऐसे ही पूरी कम से कम 1000-2000 आदमियों की पूरी टीम खड़ी की और हर एक गांव का एक नॉर्मल आदमी आज के दिन व्हाट्सएप जरूर चलाता है, ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें व्हाट्सएप नहीं होगी। तो हमने एक मुहिम के तहत एक बात समझ में आई कि हम क्यों नहीं हर एक गांव की हर एक गली तक पहुंचे। हर एक गांव का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, हर एक गली का सदस्य उसमें जोड़ा, और जो आदरणीय चौधरी उदय भान जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी और हमारे जो विधायकों की बात थी, वो हमने गली गली तक कांग्रेस पार्टी का जो प्रचार प्रसार का जो साधन था, जो चीज़ें उपलब्ध थी, मैनिफेस्टो था, वो हमने गली गली घर घर तक पहुंचाने का काम कहीं ना कहीं वार्ड स्तर पर कार्य किया है आप लोगों ने, तभी तो इतनी बड़ी जीत हुई है। मैंने भाई साहब अब की बार चुनाव में एक बात देखी, जितना जोर सरपंच को बनाने के लिए लोग लगाते थे ना, इतना उत्साह था कार्यकर्ताओं ने। उन्होंने एक सरपंची की तरह आम कार्यकर्ता ने सरपंच बनकर खुद हर एक ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पूरी जिम्मेदारी के साथ साथ निभाया, और इतने मार्जिन से जीतने का कारण भी यही है एमपी साहब का कि हर एक कार्यकर्ता ने जमीनी स्तर पर मेहनत की। जो मैनिफेस्टो था कमेटी का, हमारी कांग्रेस पार्टी का, वो घर घर तक पहुंचाने का काम किया है। दीपेंद्र हुड्डा ने तुम कांग्रेस कार्यकर्ता के बनाना चाहो, तुम सीएम बनाना चाहो हो, अब एमपी रखना चाहो, प्रधानमंत्री बनाना चाहो, के बनाना चाहो, सारे चर्चा चल रही है दीपेंद्र सीएम बनावांगे, भावी सीएम घोषित कराएंगे। के लक्ष्य है आप लोगों का। मैं तो ये कहूँगा जी, अगर भाई दीपेंद्र हुड्डा जी सीएम बनते हैं हरियाणा के, तो ये हरियाणा का सौभाग्य होगा, क्योंकि इतना मिलनसार और इतना नरम। आपको मैं बताता हूँ, कोरोना में मेरी असली भी अंदर हो गई थी सिलेंडर उठाकर, जब मुझे पूरे झज्जर जिले की टीम दीपेंद्र में कार्य करने के लिए चुना गया, और जब हमने कोरोना में लोगों को बिलखते देखा, उनको एडमिट कराया और उनकी भावनाओं को देखा ना, जब दिल बहुत आहत हुआ। एमपी साहब खुद भी बीमार थे, तो उन्होंने आगे निकल कर पूरी टीम दीपेंद्र की जिम्मेदारी लगाई कि आप इस चीज़ को करो, लोगों की मदद करो। पूरी टीम दीपेंद्र ने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए कुछ नहीं सोचा और लोगों की मदद की। बहुत से लोग साथी बीमार भी हुए, घायल भी हुए, कई तरह की बातें हुई, पर पीछे नहीं हटा। चाहे किसान आंदोलन की बात लगा लो आप, किसान आंदोलन में भी हर एक आदमी सबसे आगे था। जिस प्रकार दीपेंद्र हुड्डा के बारे में भाई साहब बता रहे थे कि कुछ समय पहले कि जो खिलाड़ियों की कहीं ना कहीं मदद की, उनके जो लाठियां खाई उनके लिए, वो भी कहीं ना कहीं एक चक्रव्यूह चला है। जनता ने वो भाग गए, दीपेंद्र हुड्डा कहीं ना कहीं रास आ गए, उसी का कारण आज दीपेंद्र की इतनी बड़ी जीत हुई। उसके बारे में क्या कहना आपका। मैं तो ये कहूँगा, मैं खुद किसान आंदोलन में वहीं था 3 दिन, सारे पहलवानों के साथ रहा, कोरोना में भी रहा, जितने आरक्षण आंदोलन हुए उनमें सब में सक्रिय था। मैं एमपी साहब के साथ था, उनकी टीम थी, और जो लोगों ने विश्वास दिखाया। आप, मैं ये नहीं कहता आप किसी के दुख की बात कर लो, चाहे वो सरपंचों के दुख की, नंबरदारों के, पहलवानों के, जवानों के, किसानों के, आप किसी भी वर्ग की बात कर लीजिए, कोई एक सांसद आगे खड़ा मिलेगा तो वो भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी होंगे। इस कारण लोगों के चहेते हैं। आप देखते हो कि कैसे धक्का मुक्की
कपड़े तक फट जाते हैं पर कभी किसी को डांटते नहीं।